लगातार आपको पता है कि हर गांव में इस समय माहौल जो है इलेक्शन का हो चुका है। लगभग गांव में नगर परिषद के भी वोटिंग हो रही है और सरपंचों की वोटिंग भी हो रही है। इस समय हम लोग मौजूद हैं कैमरी गांव में और कैमरी गांव में इस समय देख पा रहे हैं एक टोली यहाँ पर निकली हुई है और लोगों से वोट मांगने के लिए वोटों की अपील करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये वही टोली है डॉक्टर कविता गंगवा। जी हाँ, जिला परिषद के चुनाव में इस समय ये एज ए प्रत्याशी यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर लोगों से रूबरू हो रही हैं और देख सकते हैं वोटों की अपील की जा रही है। देख सकते हैं जिला परिषद कविता तो देख पा रहे हैं वोटों की अपील करते हुए और कविता गंगवा इस समय यहाँ पर। ताई जी, ये आप अभी वोटों की अपील कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोगों के पास घर पे जाके? हम न्यू करे हाँ भी हमने वोट दियो जरूर। अच्छा। हम संदीप नर कविता ने विजय बनानी चाहा। हाँ अच्छा। हाँ, वोट मंगना है, यहाँ भी वोट दियो जरूर दियो, विजय बनाना। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ पहुँच चुके हैं आज? जिस तरीके से कैमरी गांव में पहुँचे हैं। कैमरी गांव में पहुँचे हुए हैं। कितने घरों में गए हैं और कैसा? गांव में गए हैं जी। पूरे गांव में गए हैं। पूरे गांव तो कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है? कैसी सहयोग मिल रहा है सर? सबने चाय पानी की पूछी है, इज्जत करी है, सपोर्ट करने की बोल रहे हैं सभी। हाँ जी सर, जीत के तो काम बनवाएंगे पक्का। क्या बात हाँ जी, नंबर नोट करा के है जी स्पेशल। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, पूरी टीम के साथ और पूरे सहयोग के साथ चल हाँ रहे जी, हैं। सहयोग के क्या साथ। बात है। हाँ जी। इनकी टीम के और भी बुजुर्ग भी महिलाएं साथ में। जी माता जी, क्या कह रहे हैं लोग? भाई कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, पूरी सपोर्ट। पूरी सपोर्ट देंगे। सब पूरे गांव में घूमे हम। पूरे गांव में घूमे हैं। हाँ। पूरे गांव में और ऐसा ही माहौल नजर आया आपको? हाँ, माहौल खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा माहौल नजर आ रहा है। चलिए अब प्रत्याशी से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर कविता गंगवा इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते सभी को। मैम कहाँ इस समय आप लोग अभी जाकर आए हैं और कैसा रुझान आपको नजर आ रहा है चुनाव? बहुत अच्छा रुझान है जी सभी का। सारे गांव में घूमे हैं, सभी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो किन किन बातों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या उनसे किस तरह से अपील कर रहे हैं वोटों की? वोटों की सर, लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं। अभी हमारे परिवार में ये दिक्कत है, हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत है, हमारे लाइट नहीं है, मतलब पानी नहीं पहुंच रहा है, टूंटी लगवानी है, ऐसी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आपने क्या आश्वासन दिया कि बनते ही सभी ठीक करवा दी जाएगी? हाँ जी, जरूर करवाएंगे जी बनते। क्या बात है भाई, कॉन्फिडेंस देख लीजिए, साफ तौर पर कहना भी ये समस्याएं हैं, बनते ही सारी ठीक कर दी जाएगी। चलिए यहाँ पर जिनके घर में वोटों की अपील कर रहे हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अभी जो है कविता जी यहाँ वोट मांगने आई है, क्या लगता है कितना काम कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी ये? जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये हमारा साथ देंगे, काम करवाएंगे। बहुत अच्छा चल रहा है इनका सपोर्ट, हम जरूर करेंगे। अच्छा, पूरा सपोर्ट आप करने वाले हैं? हाँ जी, जरूर करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो एक अभी लग रहा है कि माहौल इनकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है गाँव का? हाँ, ठीक लग रहा है, काफ़ी चल रहा है, जिससे भी इनका सपोर्ट हो सकेगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, चेहरे मुस्कुराते हुए आप देख पा रहे हैं, खुद प्रत्याशी मुस्कुरा रहे हैं और इनके चेहरे की और मुस्कान, पूरी टोली की मुस्कान आप देख पा रहे हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि माहौल जो है वो कहीं ना कहीं इधर घूमता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में अभी संदीप भाई से बात कर लेते हैं। संदीप भाई इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कविता जी के पति हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, लगातार आपकी टोली घूम रही है और जिस तरीके से हर जगह कह रहे हैं कि अच्छा माहौल नज़र आ रहा है, पूरी सपोर्ट लोग देने के लिए बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं बातचीत आपसे चलते चलते करूंगा। जी बिल्कुल, आइए। यहाँ जो लोग हैं वो खुद ही बता देंगे आपको कि किस तरीके का माहौल इस इलाके के अंदर है। जी, ये इलाका पिछड़ा हुआ इलाका था। मैं जबकि बात करूँ 2014 से पहले तक, क्योंकि पूर्व में जो विधायक रहे या उन्होंने इस इलाके की तरफ विकास करने की कोशिश की, मगर सरकारों ने एक तरीके से इस इलाके में पैसा कम दिया। मगर क्यों कम दिया? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुन करके आते थे, अब ये ताऊ जी हैं, ये आज सभी बता रहे हैं हमें कि इस इलाके के अंदर छोटी छोटी समस्याएं, किस तरीके से पानी की, खेत में नाला फूट रहे, 20-20 साल हो गया बनाएंगे। तो उस छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जो छोटी सरकार होती है, जिसको हम पंचायती राज की सरकार बोलते हैं, ये सरकारें जब चुन करके आती हैं तो ये समाधान करवाने का कोशिश करती है, पब्लिक को ले जा करके अधिकारियों और पब्लिक के बीच के ये एक कड़ी का काम करती है। और उसी कड़ी का काम
हम करेंगे, चुन करके आएंगे। तो मैं इस इलाके में बता दूं, 2016 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी चौधरीवास के अंदर, 196 करोड़ रुपए हमने इलाके के लिए घोषणा करवाई थी। उसी घोषणा में से जो 48 करोड़ रुपए कैमरी व इसके आसपास के 3-4 गांव उनके लिए मंजूर हुए थे, जिससे उनमें से सबसे बड़ी समस्या थी कैमरी गांव से लेकर के जो पातन का रोड था, पातन का जो रोड था उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वो कच्चा था और उसके बीच में रेलवे की लाइन थी। तो ना तो आर पार टपे जाया करता और ना रेलवे की लाइन तक जो खेत थे वहाँ तक जाया करता, क्योंकि कच्चा रास्ता था। तो सबसे पहले तो वो पक्का बनवाने का काम किया, 16 करोड़ रुपए उस पर लगे थे और एक उस पर अंडर ब्रिज बनवाने का काम किया। अब कोई प्रयोग जब किया जाता है तो उसके दौरान पता चलता है आपको कि उस अंडर ब्रिज में ये पानी भरा रहता है, लोगों से निकला नहीं जाता। इस समस्या को मैं स्वीकार करता हूँ भाई, ये दिक्कत रहेगी, मगर इस दिक्कत का भी समाधान करवाने की कोशिश की। जो दुष्यंत चौटाला जी हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, उनसे हम मिले और उनको बताया कि समस्या एक्चुअल में इसका समाधान जब इसके ऊपर शेड लग जाए, कोई बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए और एक पंपिंग स्टेशन लगे और एक वहाँ पंप ऑपरेटर वहाँ बैठा दिया जाए परमानेंट बारिश के सीजन में, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत हामी भरी और पूरे हरियाणा के सभी जो RUBs है, रेलवे अंडर ब्रिज, उनके ऊपर एक शेड नुमा और एक पंपिंग ऑपरेटर और पंपिंग स्टेशन लगाने की, उन्होंने पंप लगाने की हामी भरी है। तो मैं ये मतलब अच्छी खबर ये है कि अब जो है पानी वहाँ नहीं रुकेगा और पंपिंग के द्वारा जो है बाहर निकल जाएगा, बरसात में लोग परेशान नहीं होंगे। हाँ, और दूसरी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इस इलाके में जो कैमरी गांव है, इसमें नहर के साथ साथ लगता रोड है। एक जो कच्चा रोड था, अपने माननीय डिप्टी स्पीकर जी हैं, उनका ITI है, राजा राम जी ITI उनके पिताजी के नाम से, उसके आगे से रास्ता था जो वो कच्चा था, उसको पक्का करवाने का काम किया। जो डाबड़ा रोड था वो 12 फुट चौड़ा था, उसको 18 फुट करवा करके और उसकी दशा सुधारने का, पुनर्निर्माण का हमने कोशिश की। तो आपने किस तरीके से किया ये, मतलब क्या उसको लेकर के आप, क्योंकि आप पहले शायद पंचायती में चुने नहीं गए थे, अब आप कह रहे हैं कि हमने बगैर चुने ये काम किए, तो वो किस तरीके से किए और अगर आप चुने जाएंगे तो आप आगे क्या काम करेंगे? देखो, हम जिस संगठन में काम करते हैं, लोगों ने हमें आशीर्वाद दे करके और एक सरकार बनाने का काम किया, तो मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों के हाथ पकड़ करके हमारा कार्यकर्ता उनसे पैसा लेने का काम करता है और जब उनसे पैसा निकलवा करके हम उनकी गोद से, जो लोकल भाषा में देसी बागड़ी में कहा गया है, मंत्री की गोद ऊपी से निकलवाना मीन्स है जो पब्लिक का टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा है, उनको हम लोगों के धरातल की समस्याएं देते हैं और उन समस्याओं का समाधान हम करवाते हैं। और अब आने वाले में पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो इसीलिए आपने वो जो पैसे वहाँ लगवाने थे वो वहाँ उस दिशा में लगवाने का प्रयास किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, मगर इस पंचायती राज चुनाव में पार्टी संगठन का किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होता। इस चुनाव में भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे के चुनाव को भाईचारे के तरीके से लड़ेंगे और आगामी आने वाले समय में हम जो 100 गज के प्लाट वाली जो कॉलोनियाँ है, SC की कॉलोनियाँ हैं, जिनमें आज भी पानी जल निकासी की समस्या है। जैसे मूल निकासी कैमरी गांव की मैं बात करूं, जहां खड़ा हूं, लोगों ने बताया कि गांव के बीच में एक जोड़ है या गांव के जो भी जोड़ है उनके अंदर गंदा जल जा रहा है, तो उस जल को हम ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएंगे और जो गांव के बीच में जोड़ है, SC मोहल्ले के बीच में, उसका जो जल निकासी है उसके लिए पुख्ता प्रबंध करके ड्रेन में निकासी करवाने का कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने ये बात तो बता दिया कि आप ये काम करेंगे। मतलब अब आपसे जानना चाहते हैं कि और भी प्रत्याशी खड़े हैं, वो भी कई वादे करते हैं, तो जनता सोचती है कि भाई हम किस में से सही चुने, भाई हम इसे चुने या उसे चुने, बात ये रहती है। तो और लोगों में से आपको ही क्यों चुना जाए, इसलिए आप में क्या ऐसी खासियत है और किस तरीके से आप काम करवा पाएंगे अगर आपको चुना जाता है? देखो, मैं तो कहता हूँ सब की रिकॉर्डिंग करो, वीडियो की रिकॉर्डिंग करो, जो सच्चा प्रत्याशी हो उसी प्रत्याशी को चुनो, उसकी बात को पकड़ो, उसकी जो किए हुए कामों को देखो, उन कामों को देख करके उसके बाद ही आप चुनो। और बाकी रहेगी बात इलाके की, तो लोगों से आप बातचीत करके देख सकते हो, भाई इलाके की समस्याएं इनसे पूछ लो, इलाके में कोई काम लगता है आपको कि ये करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, तो ये बाकी लोग ही बता बिल्कुल लोगों से भी पूछेंगे, रूबरू होंगे। और सर आपसे एक बात, लास्ट सवाल की, और प्रत्याशियों में आप में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है? देखो, यूँ है, क्या करा है, एक मारो तो ठोड़ पड़ो पत्थर फारी हो है,
तो हम तो एक जगह बैठे हैं, परमानेंट मेरा ठिकाना है गांव गंगवा का अड्डे के ऊपर श्री शंकर मेडिकल स्टोर के नाम से मेरा स्थान है और मेरा ऑफिस है ये गांव के मेन गेट के बिल्कुल सामने। और सब 10 दिन खातर ठिकानों बना के बैठे, बाद में भैया कोई नहीं पानो टेम के ऊपर, और मैंने तो वहीं परमानेंट मिलना है। कोई भी भाई इस इलाके का जा करके अपनी समस्याएं देता है तो हमने तो यूँ ही समस्याएं समाधान पिछले 40 साल से करवा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि मेरा परिवार पूरा जो सामाजिक परिवार है और लोगों के बीच में रहने वाले, आधी रात ने हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, तो लोग अब बड़े खुश हैं कि डॉक्टर कविता गंगवा जैसे ही मैदान में आई तो हम डॉक्टर कविता गंगवा को निशान आने के तुरंत बाद इलाके में निशान वो फैल जाएगा। और तुरंत ही भाई जिस दिन 22 तारीख को वोट दबाने की बात आएगी तो बटन जो निशान के सामने वाला डॉक्टर कविता गंगवा का जो निशान चुनाव चिन्ह मिलेगा वो दबाने का काम करेंगे और इन्हें जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच ही रहेंगे और हमेशा रहे हैं और यहीं पर अपना स्थान पक्का बता दिया है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि और प्रत्याशी कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमानेंट ठिकाना है, परमानेंट वहीं रहेंगे और लोगों के बीच रहेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तब राम 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 भाई। तब क्या समस्या है थारा गाँव में, कैमरी गाँव में क्या समस्या है जो अभी तक ठीक ही नहीं हुई? समस्या भाई बताने ला रहे हो, वो लिखा नीचे पानी है उस वो तो बहुत काम खराब है ना, तो वो लिकड़ा बाहर और उसका अंदर कोई छोटा मोटा साधन लगा रखा है पानी निकालना और मोटा लगाओ और दम 24 घंटा कुल लगाए रखा। बताओ ये संदीप भाई का है, ये नुका भी इमारती बोर्ड दो, हम के लगा कि संदीप भाई काम करवाओगे नहीं करवाओगे? काम तो करवाएगा, इतना ये लेक्चर देने लग जाए तो बिना काम बिना तो कौन ही होगा नहीं तो थाना के इलाका है। संदीप भाई पे विश्वास है? कौन विश्वास है हाँ। संदीप और कविता काम करवाऊंगा? हाँ करवाएंगे, पक्का करवाओगे? पक्के। तो इन्हीं के साथ वोट दोगे, इनको सपोर्ट दोगे? हाँ इसी के। चलिए, ग्रामीणों का भी ये कहना है कि वोट और सपोर्ट जो है इनको करने वाले हैं, क्योंकि इनको इनके ऊपर विश्वास नज़र आता है और साफ तौर पर कहना है कि भाई हम इनके साथ हैं। तो हमने आपको एक तस्वीर दिखाई और पूछा भी आप ही के बीच में क्यों चुने संदीप को ही और कविता को ही क्यों चुने, तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम लोगों के साथ रहे हैं, पहले भी समय समय पर काम करवाते रहे हैं और अब अगर सरकार में रहेंगे तो जो है फिर से जो है काम करवाने का काम करेंगे। इसीलिए इनका कहना है कि फिर से पंचायती राज में आने के बाद लोगों से रूबरू रहेंगे और लोगों से काम करवाने का काम करेंगे। इस समय देख पा रहे हैं प्रत्याशी खुद जो है लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और कविता के लिए वोट मांग रहे हैं। जी हाँ, कविता गंगवा के लिए जो है इस समय वोट मांगे जा रहे हैं। जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से इस समय तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और लोगों के बीच जाती हुई कविता, संदीप गंगवा और कविता, डॉक्टर कविता जो है इस समय यहाँ पर आई है और तो लोगों के बीच पहुंचती हुई डॉक्टर कविता गंगवा। जी हाँ, डॉक्टर कविता गंगवा और वोटों की अपील करती हुई नज़र आ रही हैं और इनका कहना है कि जो है हम लोगों के बीच रहेंगे और लोगों के बीच काम करेंगे। पहले भी काम किया है और अब भी पंचायती राज में जुड़ने के साथ काम करेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहें, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।